नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत है। मैं समय हिम्मतगंज में हूं, प्रयागराज का वो इलाका। और आप देखिएगा कि मेरे ठीक सामने यहाँ पर दो शख्स बैठे हैं, एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। तभी किसी ने कहा था कि मंदिर की ना मस्जिद की, फ़कीरा तू गल सुना अंदर की। वो अंदर की क्या बात है, क्योंकि आपने देखा अभी अतीक अहमद और उसके जो भाई हैं उनको गोलियों से मार दिया गया है। एक अंत हुआ है, एक ये उसको लेकर भी इलाहाबाद में, प्रयागराज में क्या स्थिति है, इस पर जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि आज भी जो भाईचारा है, हमने देखा कि भाईचारा बना हुआ है, एक दूसरे से कितना जुड़ाव आप देखते हैं? हम लोगों के बीच में परस्पर सहयोग रहता है और इस तरीके की कम्युनल राइट्स या हिंदू मुसलमान को लेकर कोई अलगाव नहीं रहता। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर खड़े रहते हैं और ये सब राजनेताओं का राजनीति है, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और हम लोगों को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने बताया कि किस तरह से यहाँ भाईचारा आज से नहीं है, ये सदियों से हमारी एक विरासत है जो सभी समुदाय मिलकर रहते हैं। जी, कैसा, आप कुछ यादें, किस तरह का भाईचारा, कब से कुछ आप बताना चाहें हमें, कुछ अच्छी यादें? जी, जो मेरे याद में है कि हमारा पैदाइश ही एक हिंदू मोहल्ले में हुआ, बेनीगंज में, जहाँ पे सिर्फ मेरा ही एक अकेला घर था। उसमें हम बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से रहा करते थे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी हम लोगों को। अब उस घर को छोड़ दिया गया, अब हिम्मतगंज में रहते हैं। यहाँ पे भी बहुत आराम से हैं और हम दोनों लोग एक साथ में खाना खा लेते हैं। एक गाड़ी पे आना जाना कहीं करना होता तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी किस्म की बात करना होता है हम लोग कर लेते हैं। लेकिन मैं जब इलाहाबाद में आया और आपने अखबारों में भी देखा, एक बात ये कही जा रही है, एक डर है, एक दहशत है, एक तल्खी भरी जो है वो एक चुप्पी है। ये चुप्पी अचानक तो नहीं बनती, कितना समय लगा होगा इसमें? इसके बारे में आप इधर से कुछ सवाल पूछ लीजिए, फिर हम कुछ और बता जी, पाएंगे। ये जो इतनी तल्खी बनी है, जो इतनी दहशत बनी है, ये एक दिन में तो बनी नहीं है जी। और हम बात करेंगे कि अगर जिस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई और उनके, ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें कहा कि गरीब को भी सताया गया। हाँ, ये सच है कि एक सिंडिकेट था, पूरा अपराध का एक सिंडिकेट था जो चलता था, जिसके पीछे सत्ता का उनको संरक्षण रहता था। उसकी वजह से ये लोग पनपे। गलत होता था, ये हाई कोर्ट, कचहरी, मजिस्ट्रेट, जज तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन तब कुछ नहीं होता था। तब इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अगर ये उस समय ही हुई होती तो आज ये नौबत ना आती। सत्ता का एक सिंडिकेट था। हमने एक जो सुनने में आया, जिससे भी हमने बात की, कहीं ना कहीं वो ज़मीन की तस्वीरें दिखा देता है कि साहब हमारे साथ भी जाती हुई, हमारे साथ भी जाती हुई, हमारी ज़मीन पर भी कब्जा हो गया। तो ये एक आज तक ये जो हमारी सत्ता प्रशासन, इसको भनक तक नहीं थी? नहीं, बिल्कुल रही होगी, सुनते नहीं रहे होंगे, चाहे वो ऊपर से आदेश रहा हो, जो भी चीज़ें रही हो, ये तो अब हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग पीड़ित थे वो जाते न रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? अब ये हुआ है, अब इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, अदालत से न्याय होना चाहिए था। इंसाफ और न्याय में दो अलग अलग चीज़ें हैं। अदालत फैसला करेगी और संविधान से करेगी। ये इंसान का फैसला है, तो इंसान का फैसला गलत हो सकता है। इंसान का लिया फैसला गलत हो सकता है। अदालत संविधान के हिसाब से अदालतें बनी हैं, जो सज़ा होती, कठोरतम से कठोरतम सज़ा अदालत उनको देती। और ये जो भी हुआ है गलत हुआ, अदालत के थ्रू चल रहे थे, अदालत के थ्रू उसको होना चाहिए। स्वार्थ पे ध्यान देते हैं, लेकिन आजकल सुना है कि इलाहाबाद में और खासकर पूर्वांचल में शूटर बनना एक बड़ा शौक चढ़ गया है, बड़ा पैसा है उसमें। ये कैसे आपने देखा? एक तरफ आप यहाँ पर अपना खून पसीने की कमाई करते हैं और एक दूसरा किसी को मार के भी लोग कमा रहे हैं। देखिए, ये पैसे की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि आदमी चाहता है कि हम कितनी तेज़ उस बुलंदी पे पहुंच जाएं
और हमको लगता है कि हम 25 साल से इस रोड पे बैठ के काम कर रहे हैं। आज भी परिवार चला रहे हैं, किराया दे पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं। उस बुलंदी पे नहीं पहुंच पाए जो 25 साल में नहीं पहुंच पाए, उसमें जो है 25 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। तो चाहता तो बहुत आदमी है कि वहाँ तक हम भी पहुँच जाएँ जल्दी से जल्दी, लेकिन जो मरने पे यकीन रखता है कि मर के हमको वहाँ पे भी हिसाब देना है, वहाँ पे भी इसके बारे में बताना है, जाति और जुल्म का हमको जवाब देना है, वो इसी तरीके से जीता रहता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हो, आपने तो एक यहाँ देखा है, यहाँ मैंने देखा है नेताओं को काफिलों में चलने की बड़ी आदत है, 4 गाड़ी आगे, बंदूक वाले, और आपने तो ये जो चकिया का इलाका है हिम्मत, ये तो अतीक अहमद का इलाका, आपने देखा उनको चलते हुए, उनका जलवा जब था देखा, और वो भी देखा कि किस तरह से एक ये पूरी एक दर्दनाक मौत हुई। जी देखा, तो यही जलवे ही से तो आदमी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आप हमको आज टीवी पे दिखा रहे हैं तो कुछ 2-4-10 लोग देख के सुन लेंगे, और नहीं तो हमको इस मोहल्ले के अलावा अभी 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो हमको कोई ना जानेगा। इसलिए मेरे पास एक मामूली एक्टिवा है और ये छोटा सा कारोबार है, तो जानने के लिए, जनवाने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई जानेगा नहीं, तो कोई डरेगा नहीं, कोई वोट नहीं देगा, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो प्रयागराज में भले ही एक आतंक का अंत हुआ, लेकिन यहाँ का जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता जो सदियों से हमारी एक परंपरा रही है, आज भी वो जिंदा है। NTV निष्पक्ष की टीम जब यहाँ पर आई तो देखकर ये बेहद खुशी हुई कि आज सभी धर्म के लोग मिलकर एक साथ अपने कारोबार को भी कर रहे हैं, अपने बिजनेस को भी कर रहे हैं, और मुझे भी बड़े प्यार से उन्होंने यहाँ बैठने के लिए स्थान दिया और दिल खोलकर बात भी की। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहे NTV निष्पक्ष के साथ।